ज़ीरोधा में आप अपने इंट्राडे ट्रेड पर स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं, ये हम स्टेप बाय स्टेप आज की वीडियो में सीखेंगे। स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, स्टॉप लॉस आपको कैंसिल कैसे करना है अगर आप लगा देते हो, ट्रेड अगर एग्जिट करना चाहते हो, स्टॉप लॉस अगर आपने लगा कर रखा है तो क्या होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो। एक एग्जाम्पल के साथ ही हम समझते हैं, तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल ट्रेड ले लेते हैं। तो सर्च बार में मैं आऊँगा, सर्च बार में आने के बाद आपको जिसमें भी ट्रेड लेना है आप ले लीजिए। एग्जाम्पल के लिए मैं IDFC फर्स्ट बैंक में ट्रेड लेना चाहता हूँ, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। बाय साइड का एक ट्रेड ले लेते हैं। क्वांटिटी डाल देता हूँ अपनी, जैसे मैं 10 क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहता हूँ। रेगुलर वाले सेक्शन में आपको आना है, इंट्राडे इधर सेलेक्ट कर लेना है। मार्केट प्राइस पर ही मैं इधर ट्रेड लेना चाहता हूँ। अगर आपको लेना है तो आप लिमिट वाले प्राइस पर भी ले सकते हो। लिमिट का मतलब यही होता है कि जो भी इधर प्राइस चल रहा है उससे कम में अगर आप चाहते हो आपका प्राइस एग्जीक्यूट हो तो वो लिमिट प्राइस आप इधर लगा दीजिए। एग्जैक्टली इसी प्राइस पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। मार्केट प्राइस से ऊपर की प्राइस आप नहीं लगा सकते। अगर आप लगाते हो तो मार्केट प्राइस पर ही आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। और अगर आप कम प्राइस भी इधर सेट कर रहे हो तो उसी हिसाब से करना कि आज के दिन में वो प्राइस आने की पॉसिबिलिटी है। अगर आप बहुत ही कम प्राइस सेट कर दोगे तो फिर शेयर शायद उतना ना गिरे आज के दिन में, तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। इंट्राडे मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अभी आपको इधर स्टॉप लॉस का बटन दिखता है, पर इसको आपको चूज़ नहीं करना है क्योंकि ऐसे स्टॉप लॉस ज़ीरोधा में नहीं लगता है, तो इसको आपको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। पहले आपको ट्रेड ले लेना है। तो इधर मैं स्वाइप टू बाय राइट स्वाइप करके इधर एक ट्रेड ले लेता हूँ। अभी हमारा ट्रेड जो है वो प्लेस हो चुका है, तो इसको मैं लिमिट से हटाकर मार्केट करके, ताकि ये तुरंत हमारा ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए। अगर आपके पास टाइम है तो आप रुक सकते हो। तो हमारा ट्रेड इधर आ चुका है और मैं पोजीशंस वाले सेक्शन में आप इधर ट्रेड देख भी सकते हो। अब ये ट्रेड लग चुका है। अब इस पर मुझे स्टॉप लॉस लगाना है। तो स्टॉप लॉस लगाने का बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपको एक बार इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर एग्जिट का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको ये जो स्टॉप लॉस वाला बटन है इसको कर लेना है ऑन। इसको जैसे ही आप ऑन करोगे आपके सामने दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक है ट्रिगर प्राइस, एक है मार्केट प्राइस। अब इनका मतलब क्या है वो समझिए। अब ट्रिगर प्राइस का मतलब ये होता है कि जैसे ही मार्केट में ये प्राइस आएगा जो आपने ट्रिगर प्राइस के नाम पर सेट कर रखा है, तब जाकर आपका ऑर्डर एक्सचेंज को भेजा जाएगा और एक्सचेंज उसको कौन से प्राइस पर एग्जीक्यूट करेगा, वो करेगा इस प्राइस पर जो भी आप इधर एंटर करोगे। अगर आप इसको मार्केट पर रखते हो तो जैसे ही आपका ट्रिगर प्राइस हिट होता है आपका ऑर्डर मार्केट प्राइस पर ही एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। अब मार्केट प्राइस का मतलब ये होता है कि तब जो भी भाव चल रहा होगा उसी पर वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इसमें वो थोड़ा कम पे भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा पर भी हो सकता है, तो ऊपर नीचे हो सकता है। एग्जैक्टली इसी प्राइस पर होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आप चाहते हो कि एग्जैक्टली इसी प्राइस पर आपका स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट हो तो फिर आपको क्या करना है, ये जो बटन है इसको ऑन कर लेना है और अपना जो लिमिट प्राइस है वो उसी प्राइस पर सेट करना है जहाँ पर आप चाहते हो ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो। तो ट्रिगर भी मैं वही रखता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं चाहता हूँ कि 65.5 पे मेरा जो है वो स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट हो, तो मैं दोनों जगह पर वही डालता हूँ। अब लोगों को कन्फ्यूजन भी बहुत होता है कि मैं ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस में क्या कुछ गैप रख सकता हूँ, ऊपर रखूँ या नीचे रखूँ। तो यहाँ पर अक्सर लोग मैंने देखे हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में भी काफ़ी लोग पूछते रहते हैं। तो जब आप एक बाय साइड ट्रेड ले रहे हो तो उसमें जब आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो आप ट्रिगर प्राइस चाहो तो अपने लिमिट प्राइस से थोड़ा ऊपर रख सकते हो, पर आप ट्रिगर प्राइस कभी भी लिमिट प्राइस से नीचे की नहीं रख सकते। आपको हमेशा ऊपर रखनी है या तो आप सेम रख सकते हो। तो मैं मोस्टली यही प्रीफर करता हूँ, इससे ज़्यादा कन्फ्यूजन भी नहीं होता। आप ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस दोनों को सेम रखिए ताकि आपका जैसे ही ट्रिगर प्राइस हिट हो आपका लिमिट प्राइस भी हिट हो जाएगा और ऑर्डर आपकी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर आप शॉर्ट सेलिंग का भी कोई ट्रेड लेते हो उसमें भी अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हो तो भी आपको सेम ही चीज़ करनी है। ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस सेम लगा दीजिए ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो ये दोनों चीज़ हमने कर ली। अभी हम इजीली इसको राइट स्वाइप टू सेल करेंगे, आपकी ऑर्डर प्लेस हो जाएगी। अभी हम ऑर्डर वाले सेक्शन में आएंगे तो आपको इधर ओपन वाले सेक्शन में एक ऑर्डर ओपन दिखेगी जिसका ट्रिगर पेंडिंग है और ये एक स्टॉप लॉस की ऑर्डर है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। अब इन केस अगर आपको ये जो स्टॉप लॉस के ऑर्डर में कुछ भी चेंजेस करने हैं तो यहाँ पर मॉडिफाई का बटन मिल जाता है। तो एक बार अगर आपने स्टॉप लॉस लगा भी दिया, बाद में आपको कुछ भी चेंजेस करने हैं, करना चाहते हो तो इधर से आप इजीली उसको कर सकते हो। जितनी बार चाहो आप उसमें चेंजेस कर सकते हो जब तक ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो जाती, आपको चेंजेस करने के लिए अलाउड है। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि इधर अगर आप मार्केट पर इसको सेट करते हो तो हमेशा ये मार्केट प्रोटेक्शन का जो बटन है उसको ऑन ज़रूर कर लेना, क्योंकि अगर आप बहुत बड़े क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हो उसमें क्या होता है, अगर मैं ये आई बटन पे क्लिक करूं तो आप अगर कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसका शेयर का प्राइस 100 रुपीज़ से कम है तो आपका जो ट्रिगर प्राइस होगा उसके 2% के अंदर अंदर ही वो जो आपका ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट होगा, उससे ज़्यादा गैप आपको नहीं दिखेगा।
और जैसे जैसे आपकी क्वांटिटी बड़ी बड़ी होती है आप देख सकते हो ये जो गैप है वो भी कम होता है। अब ये फीचर का काम जनरली ये है कि अगर कोई भी फास्ट मोमेंटम मार्केट में आता है और आपका ट्रिगर हिट होने के बाद ऑर्डर एग्जीक्यूट होने तक भी अगर मार्केट बहुत ज्यादा गिर गया तो आपके ट्रिगर प्राइस में और एग्जीक्यूशन प्राइस में, यानी कि ऑर्डर जिस पर आपका एग्जीक्यूट हुआ है वो प्राइस में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो सकता है और आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है कंपेयर टू जितना आप लेना चाह रहे थे। तो इसीलिए अगर आप मार्केट प्रोटेक्शन ऑन रखते हो तो आपको पता है कि 2% ही ऊपर नीचे हो सकता है, उससे ऊपर नहीं होगा। अगर स्टॉक का प्राइस आपका, स्टॉक या फ्यूचर का प्राइस आपका 100 से लेकर 500 के बीच में तो 1% का ही होगा। अगर ऑप्शन का प्राइस 100 से 500 के बीच में तो 2% का ही ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसीलिए मार्केट प्रोटेक्शन आपको हमेशा ऑन रखना चाहिए अगर आप इधर मार्केट सेट कर रहे हो। तो अगर इधर लिमिट सेट कर रहे हो फिर तो कोई टेंशन नहीं है, उधर फिर मार्केट प्रोटेक्शन की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। एग्जैक्टली इसी प्राइस पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। तो चेंजेस करने हैं तो कर लीजिए और राइट स्वाइप करके मॉडिफाई इसको कर सकते हो। अगर स्टॉप लॉस कैंसिल करने का मन कर जाता है तो इसके ऊपर क्लिक करके इधर कैंसिल का भी ऑप्शन है। कैंसिल अगर आप करते हो तो कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते हैं। अगर ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगी तो ही इसका चार्ज पकड़ा जाएगा, वरना इसका कोई भी चार्ज नहीं पकड़ा जाएगा। अब इन केस आपको ऐसा लगता है कि आपको प्रॉफिट हो गया है या अगर ट्रेड नहीं चल रहा है, ब्रेक इवन पे ये साइडवेज हो गया मार्केट और आप ये ट्रेड को मैन्युअली एग्जिट करना चाहते हो, तो आप ये एग्जिट वाले बटन पर क्लिक कर रहे हो और इसको आप इंट्राडे पर सेट करके पूरी क्वांटिटी एग्जिट करने जा रहे हो। तो राइट स्वाइप किया मैंने, ये कंप्लीट भी हो गया और आप इधर देख सकते हो ट्रेड मेरा एग्जिट भी हो गया। पर अभी भी अगर मैं ऑर्डर्स वाले सेक्शन में जाऊंगा तो आपको ओपन वाले सेक्शन में अपनी स्टॉप लॉस की ऑर्डर अभी भी दिखाई देगी। तो हमेशा ध्यान रखें दोस्तों, अगर आपने कोई भी स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगाया था और उसके बाद आपने ट्रेड मैन्युअली एग्जिट किया है तो आपको हमेशा इस वाले ऑर्डर को आकर कैंसिल करना है। अगर आप इसको कैंसिल करना भूल जाते हो तो ये नया ट्रेड शुरू हो सकता है और आपको बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो इन केस अगर आप स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगा रहे हो और वो हिट होके एग्जीक्यूट हो जाता है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं होता है, आप मैन्युअली अपना जो ट्रेड है वो बुक कर लेते हो प्रॉफिट में या जो भी हो, तो उसमें जाकर याद से अपना ऑर्डर्स वाला सेक्शन में ओपन जो भी होगा उसको कैंसिल ज़रूर कर लेना ताकि आपको कोई भी बड़ा लॉस ना देखने के लिए मिले। तो होप दोस्तों आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी और पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझ में भी आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। मिलता हूँ आपसे एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद।